अस्सलाम वालेकुम। अगर आवाज आ रही तो बता दीजिए, स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके। अनम आप लाइन पे आइए जब तक लोग ज्वाइन होते हैं। अनम सिद्दीकी, अनम कैन यू हियर मी? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। बताइए क्या प्रोग्रेस आपका? आज जी का सर, लास्ट डे अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम, क्या प्रोग्रेस आपका? सर अभी तो मैंने लास्ट के वीडियो देखा है, मैंने आपको मैसेज किया था ना, हम लोग अभी नहीं है घर पर। अच्छा, हाँ हाँ, आप बाहर थे हाँ क्या? वही वही। हाँ 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 तो हाँ। आज भी नेटवर्क इशू था, बट मैं नेटवर्क में बैठ के अभी लास्ट डे है ना, तो इसके लिए मैं सुन आपका ओके लेक्चर। ओके। कैसा लग रहा है आपको, ये 15 दिन ट्रेनिंग लिया आपने? बहुत, क्या महसूस हाँ कर रहे बहुत हैं? कुछ सीख। हाँ जी सर, वही बहुत कुछ न्यू सीखने के लिए मिला। कुछ कॉन्फिडेंस आया कि यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ? कुछ हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या मैसेज रहेगा जी आपका सर। लेडीज के लिए, खास तौर से हाउस वाइफ के लिए, हमारी सिस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है? नहीं 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 जी नहीं सर, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी नहीं। हाँ, कुछ मैसेज हो ना अपने, अगर आप किसी से बात करोगे तो कुछ मैसेज दोगे उनको तो भाई कोर्स के करीब मत जाना। जी जी। हाँ, करीब भी नहीं जाना, ठीक है ना? बहुत नुकसान होता है इसमें। आवाज कट रही है सर आपकी थोड़ी। अच्छा ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, आप बने रहे। ओके, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जो बंदा जो है पाबंदी से 6 महीना इस कोर्स को करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो इंशाल्लाह वो सोने की थाली में बैठ के खाना खाएगा, ये मेरा आपको वादा है, ठीक है? लेकिन बीच में 15 दिन के बाद में आप जो है अपने अंदर का खरगोश बाहर आ जाएगा और आप बोलेगा मैं ट्रेड करने लगूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके सामने जो टीम है वो जो है खतरनाक टीम है, ठीक है? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले इस चीज़ को अच्छे से सीख लो, उसको प्रैक्टिस करो, और फिर जो है आप जो है ट्रेड करना शुरू करो 6 महीने बाद। 6 महीने बाद भी अगर आपका 1 लाख रुपया है तो सिर्फ 10,000 से ट्रेड करो, पहले समझ लो। 10,000 से ट्रेड करो, इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद में आप पैसे लगाइए। कोई घाई नहीं, कोई आपका जो है शेयर मार्केट बंद नहीं होने वाला है, ठीक है ना? शेयर मार्केट तो हमेशा चलता रहता है। फहद आप आइए लाइन पे। फहद कैन यू हियर मी? फहद कैन यू हियर मी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी जी वालेकुम, जी हाँ, जी बताइए यस। आपको क्या एक्सपीरियंस रहा ये 15 दिन के अंदर, व्हाट हैव यू लर्न? हाँ, आप जो जो भी समझा है बराबर समझ में आया। कुछ चीज मालूम नहीं थे, वो मालूम हो गया था। और ऐसा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, नॉलेजेबल एक्सपीरियंस था। तो आपको क्या लग रहा है कि यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ, यू कैन ट्रेड, यू कैन मेक मनी? यस यस, या श्योर कॉन्फिडेंस है श्योर। आपको? ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू? जी 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 श्योर है। इट्स अ या वेस्ट ऑफ या टाइम, ऐसा लग रहा है कि वेस्ट ऑफ टाइम हो गया? नो नो नो, नॉट लाइक नॉट दैट, गेनिंग नो नो नो। नॉलेज, ठीक है? अरे नॉलेज तो बहुत मिला है। हाँ, दैट्स गुड, कीप इट अप। जी, 6 महीना यू नीड टू स्टे विद अस। या श्योर है। ओके, चलो, because today is the last day, I need to cover a lot of topics. I'll just mute you. ओके ओके। आप अगर किसी बंदे को डॉक्टर पास चले जाए और उसको बोलो कि 15 दिन में मुझे आपके डॉक्टर सिखा दे, मैं भी 1-2 ऑपरेशन कर लूँ, तो डॉक्टर बड़ा खुश हो जाएगा, आज अब मैं आपको सिखा देता हूँ। पॉसिबल है? बोलेगा भाई, कंपाउंडर को बुलाएगा, भाई इसको लेके जा और डिस्पेंसरी के बाहर छोड़ के आओ। किसी लॉयर के पास आप चले जाओ और लॉयर से कहो कि भाई मेरे को भी केस लड़ना है, 15 दिन के अंदर तेरी लॉशिप मुझे सिखा दे, 15 दिन के अंदर जो है तेरी लॉशिप मुझे सिखा दे। तो बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, 15 दिन के अंदर लॉशिप कैसे सीख सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। किसी आर्किटेक्ट के पास चले जाइए और कहा आपने इतने बड़े बड़े जो है बिल्डिंगें बनाई है, आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, इतने अच्छे से जो है घर बनाए हैं, मुझे भी 15 दिन का जो है मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप मुझे आपकी आर्किटेक्टशिप जो है सिखा दीजिए। तो आपको सिखा पाएगा?
नॉट पॉसिबल। किसी इंजीनियर के पास चले जाइए कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, मुझे भी एक बिल्डिंग बनानी है, तो 15 दिन का वक्त है मेरे पास, मुझे भी इंजीनियरिंग सीखना है, तो सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा, बिकॉज किसी भी फन को सीखने के लिए उसकी इसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ होता है। शेयर मार्केट के आने के बाद में आदमी ये समझता है, हमने कोशिश की, ये नहीं कि भाई हमने आपको सिखा दिया, हमने कोशिश की है कि इसका पूरा निचोड़ आपके सामने लेकर आए, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमने सामने रखा है। अब हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, हम जीरो है, हम जीरो है, हम अपने आप को जीरो समझते हैं। जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया वही हम आपको दे रहे हैं, जो गुरु ने हमको फन दिया वो फन हमने आपके सामने रखा है। कोशिश करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा जो है आसान करके हम पढ़ाए। हम जो है दिन के 16 घंटे हम इसके रिसर्च पे लगाते हैं, हमारे रिसर्च होते रहती है कि भाई क्या है, कुछ नई चीज़ है, कुछ नई चीज़ सीखने मिलती है, कहीं सीखने का मौका मिला हम चले आते हैं, सीख ले, ताकि हमारी कौम को जो है इससे फ़ायदा पहुँचे। तो 15 दिन के अंदर कोई अगर इंजीनियर के पास, आर्किटेक्ट के पास, लॉयर के पास, डॉक्टर पर चले जाओ, कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। ये वाहिद कोर्स है जिसको हम जो है आपको सिखा रहे, दे रहे। और इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी इंग्लिश होनी चाहिए या आपके पास पैसा होना चाहिए या फला होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कि लेडीज होना चाहिए, जेंट्स नहीं होना चाहिए, जेंट्स होना चाहिए, लेडीज नहीं होना चाहिए, ओल्मा होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी अगर कोई आदमी फायदा न उठाए तो आपके सामने दस्तरखान पे सारी चीज जो है सजा के रख दी गई है। हाँ भाई, मुर्गा भी है और जो है मटन भी है, बिरयानी भी है, स्वीट डिश भी है, चटनी भी है, पापड़ भी है, अलग अलग पकवान जो है। और फिर जो है दस्तरखान सजाने के बाद में भी अगर आप जो है तो उसमें नुक्ता चीनी निकालो कि भाई चटनी, इसमें हरी चटनी नहीं है, लाल चटनी है, लेकिन हरी चटनी नहीं है। हाँ, जैसे दामाद लोग करते हैं ना, घर में दामाद जब आता है तो बहुत नखरे करता है, सास ससुर के जो है नाक में दम कर देता है। इसको पता है, इनको पता है कि मुझे जो है हरी चटनी पसंद है। देखो, हरी चटनी जानबूझ के जो है दस्तरखान पे नहीं रखे, इतना सारा पकवान रखे, उसको छोड़ करके हरी चटनी को देखेगा। हाँ, बोलेगा भाई लाल चटनी, भाई हरी रखी तो बोले लाल नहीं है। बोले देखो दस्तरखान पे पापड़ गायब है, ये भी कोई दावत होती है कि भाई बगैर पापड़ की दावत होती है? तो इस तरीके से जो है, जो बंदा जो है नुक्ताचीनी करेगा तो उसको हम जो है गेट लॉस कर देते हैं, फिर उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। जो बदतमीजी करे, कुछ करे, हम जो है किसी भी प्रोग्राम का जो यहाँ जो है हम किसी प्रमोट नहीं करते किसी प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो, किसी प्रोग्राम को प्रमोट नहीं करते एक्सेप्ट मोहम्मद फैज का प्रोग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए हम उसको प्रमोट करते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो है 6 महीना इसको पाबंदी से करें। 6 महीना अगर आपने पाबंदी से कर लिया इसको उसको, तो मेरा वादा है आपको और हमारा सपोर्ट आपको रहेगा। आप हमारे टीम के मेंबर्स भी जो है वक्तन फौक्तन आते रहेगा। अब इसका मतलब नहीं कि रोज आएगी आपके पास वॉलंटियर्स आके बैठेंगे, भाई उनकी भी फैमिली है, वो भी स्टडी करते हैं, वो भी अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, तो रोज तो आएगा नहीं, कोई हफ्ते में एक बार आ गए, 10 दिन में एक बार आ गए। आपका कोई डाउट है तो आपने फोन करके उनको पूछ लिया, हमारे को वॉइस मैसेज कर लिया कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपने कुछ नुक्ताचीनी करने लगे कि सर ने ये नहीं सिखाया, सर ने वो नहीं सिखाया, तो हमने कहा कि भाई ये जो है 10% सिलेबस जो है हमने 10% कवर किया है, 90% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। हमने आपको साइकिल चलाना सिखा दी, ठीक है? अभी आपको 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हैवी व्हीकल्स है, ट्रेन है, बस है, ठीक है, ट्रैक्टर है, एरोप्लेन है, जेट प्लेन है, सैटेलाइट है, ये आपको चलाना है, बुलेट ट्रेन है, ये आपको चलाना है। तो जितना आप गोता लगाओगे उतना आप सीखते जाओगे। अब इसके अंदर जो है आपने एक तो इक्विटी का पार्ट सीखा, उसमें फिर जो है इक्विटी के अंदर 6 महीना मुस्तकिल आपने इक्विटी पे मेहनत की, फिर बाद में फ्यूचर पे आपको मेहनत करना है, फिर आपको ऑप्शंस पे सीखना है, फ्यूचर सीखा, ऑप्शन सीखा, तो फिर आपको करेंसी सीखनी है, प्रोबेबिलिटी सीखनी है। जितना आप सीखोगे उतनी ही आपके अंदर जो है सलाहियत आती जाएगी, आपको पता चलेगा मार्केट कैसा ट्विस्ट करता है, मार्केट को चलाने वाले कैसे चलाते हैं। हमको जो है जब किसी चीज़ का कंफर्म हो जाएगा कि इस बॉल पे मुझे खेलना है, ये बॉल को छोड़ना नहीं है, तो फिर वो चौका लगेगा। फिर आपको कंफर्म हो गया कि ये बॉल तो फुल टॉस आया, अब इसको खेलो। और जो है अनाप शनाप बॉल आ रहे हैं, ऑफ के बॉल और लेग के बॉल, उसको छेड़ना नहीं, उसको छेड़ोगे तो आप आउट हो जाओगे। तो जो कंफर्म वाली चीज़ है उसी को आप करोगे। कंफर्म वाली कब चीज़ होगी, कैसे होगी, आगे चलते हम बताएंगे इसको, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप अपना जो है कुछ एफर्ट्स डालें, समझे कि नहीं? हाँ, जैसे जो है किसी नवाब के लड़के को जो है उसने अपनी शेरवानी पहना, अच्छे कपड़े पहन लिया, और अपनी जो है उसने जूती पहन ली, और जो है उसने शॉल जो है पहन लिया। जूती जो है उसने अपने पैसे की खरीदी थी, और शॉल जो है
उसके वालिद साहब ने उसको जो है गिफ्ट दी थी। शॉल की कीमत जो है महंगी थी, 5,000 की शॉल थी और जूती जो है 500 रुपए की थी। जब वो रास्ते में गया तो जूती पे थोड़ा सा जो है वो धूल लग गई, मिट्टी लग गई, तो थोड़ा सा उसका इमेज खराब हुआ। तो उसने शॉल से क्या किया, जूती को साफ करने लगा। तो उसके नज़दीक जो है वो शॉल की कीमत नहीं थी, जूती की कीमत थी, क्योंकि उसने जो है अपने पैसे से कमाया था। तो इसलिए जो जब आप अपना एफर्ट्स दोगे तो इसके अंदर बात अलग आएगी। बात समझ में आ रही है? तो बार-बार मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीना आपको जो है इस लाइन के अंदर मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, तभी जाकर आपके अंदर एक रंग आएगा। नहीं तो ऐसा 15 दिन के अंदर आप खेलोगे, 15 दिन के अंदर आप सोचोगे कि मैं सीख गया, तो आप कुछ भी नहीं, आप अनाड़ी हो। इस बात का ख्याल रखो, आप अनाड़ी हो, अनाड़ी हो, अनाड़ी हो। जो 15 पॉइंट मैंने आपको बता दी, सुबह 8 बजे आपको उठ करके ये करना है कि मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी हूँ। जब अनाड़ी बनोगे तो फिर आप जो है अपने आप को जो है संभल कर काम करोगे। अब खिलाड़ी बनने की कोशिश करोगे तो आप उसमें जो है आपका क्या नुकसान होगा। खिलाड़ी बनने की कोशिश करोगे तो आपका क्या होगा, उसमें नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। तो फिर आप ब्लेम करोगे कि भाई ये नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया। इसके अलावा जो है कई ग्रुप्स बने हुए हैं, लेडीज के अलग लेडीज ग्रुप बने हुए हैं, उलमा के अलग ग्रुप बने हुए हैं। वैसे ही हैदराबाद का अलग ग्रुप है, लखनऊ का अलग ग्रुप है, दिल्ली का अलग ग्रुप है, पूना का अलग ग्रुप है, ऐसे मुंबई का एक अलग ग्रुप है। तो ये मैं ग्रुप का लिंक आपको शेयर करूंगा, आप अपने हिसाब से जो जो आप ग्रुप में है उसमें आप जो है ज्वाइंट हो जाएंगे। हाँ, जबरन कहीं जुड़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने अपने आप को जो है फारिग किया, सैटरडे संडे में टोटली फ्री रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ ताकि जो है इस काम का हमारी कौम जो है इससे फायदा उठाए। फायदा कैसे उठाए मैं आपको बता दूँ। एक मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, स्क्रीन मैंने शेयर किया है। एक मिनट मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। जैसे एक आम की गुठली होती है, आम की गुठली जो है वो जमीन में जाकर जो अपने आप को फना करती है, और उसके फना होने पर जो है कई सारी गुठलियां जो है वजूद में आती है। वही आम की गुठली को अगर आपने कचरे के डब्बे में डाल दिया वो तो बर्बाद होगी, किसी काम की नहीं है। तो एक आम की गुठली पर जो है हजारों जो है गुठलियां पैदा हो जाती है। एक आम की गुठली को आपने जो है जमीन में गाड़ दिया, वो अपने आप को फना कर दिया और वो जो है हजारों गुठलियां जो है पैदा कर रही है। ठीक है, आज जो है शेयर मार्केट में ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो बहुत है, लेकिन किसी ने जो है उंगली पकड़ के रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की। हाँ, है ऐसे लोग जो एडवाइजरी का काम करते हैं या कुछ पैकेज वगैरह बेचते हैं, वो अलग है। लेकिन किसी ने जो है शरीयत के दायरे में रहकर कैसे काम करना है, शेयर मार्केट क्या होता है। बाज लोग ये बताते हैं कि भाई शरिया कंप्लायंस शेयर कौन से है, भाई ये 7,000 लिस्ट है, उसमें से देखो ये शरिया कंप्लायंस लिस्ट है। लेकिन शरिया कंप्लायंस लिस्ट से लेके मतलब क्या आपका, आपको शेयर मार्केट में काम कैसा करना, पैसे कैसे बनाना, वो कौन बताएगा आपको? तो वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज फिरोज आगा जो है खड़ा हो गया है, फिरोज आगा ने अपने आप को फना किया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आज जो है हमने अपने वक्त को दिया है, फारिग किया है। आज जो है तकरीबन जो है 4,500-5,000 लोगों ने अब तक ट्रेनिंग ली, और आगे भी इंशाल्लाह जो है हमारा काम चलता रहेगा। आज एक आदमी की जो है मेरे फना होने पर हजारों गुठलियां जो है पैदा हो रही है, हजारों लोग जो इस काम को फायदा उठाने वाले पहुंच रहे हैं। तो मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। जैसे कल मैंने मिसाल दिया था कि भाई सलीम खान सलमान खान के पिताजी वालिद साहब है, वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने आप को एस्टैब्लिश किया, जब कोई जाके सलमान खान जो है फिल्म इंडस्ट्री में आया। तो सलीम खान अगर जो है अपने वजूद को नहीं मिटाता तो सलमान खान कहाँ से आता? तो कहीं ना कहीं आपको अपने वजूद को मिटाना है। अगर आप इस काम में आएंगे तो बताइए आपके जो है मिटने पर आपकी जो है फैमिली, आपकी जनरेशन जो है वो इस काम को करने वाले बनेंगे। और इस काम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है ये पूरा की पूरा समंदर। मैंने कहा कि भाई अभी आपने इक्विटी सीखा, फिर आपको क्या देखना है, आपको फ्यूचर सीखना है, फिर आपको क्या है, आपको ऑप्शन सीखना है, ऑप्शन सीखने के बाद में आपको करेंसी सीखनी है, फिर आपको जो है कॉमोडिटी सीखनी है। आपको सर इतना सारा कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से मिलेगा? ऐसे से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पहले आप इक्विटी में काम करो, फिर फ्यूचर में काम करो, फिर ऑप्शन में काम करो।
ठीक है, कैसे होगा क्या होगा, हम यहाँ मौजूद है। जब भी आपको ऐसा कोई भी बात की लगे आप फौरन जो है मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जो है हर तरीके से हेल्प करने के लिए। ओके, गिव मी 2 मिनट्स, एक मिनट मैं एक फाइल को ओपन करता हूँ। कल का जो डाउट्स है वो भी क्लियर करेंगे, कल की हमने जो लेक्चर लिया था उसका भी डाउट्स अगर कुछ हो तो क्लियर करेंगे। मैंने जब प्रेजेंटेशन लेता हूं मैं तो उस वक्त इस चीज को बता देता हूं कि भाई आपका ड्रीम्स क्या है। ये जो सामने आपके बंगले नजर आ रहे हैं, बल्कि बंगला नहीं, आलीशान बंगला है, आलीशान घर है, सामने जो है आलीशान गाड़ी है। तो इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की तो आपके लिए जो है घर बनाना, आलीशान घर बनाना, आलीशान गाड़ी खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं और मना भी नहीं, इस्लाम में मना भी नहीं। ठीक है ना, ये हमारा प्रेजेंटेशन था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये हो जाए कि भाई जो बताया गया वो कहीं जो है मनगढ़ंत बातें नहीं है। बताया कि कौन बनेगा करोड़पति, कैसे बने करोड़पति। अब आपने देखा करोड़पति बनने का फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि अगर आपने 10,000 से भी काम किया और रोजाना आपने डिसाइड किया कि मुझे 500 रुपये कमाना है, तो 500 रुपये से रोजाना का कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। अगर आपने रोजाना जो है 500 रुपये कमाए, 10,000 रुपये आपने लगाया और इतने शातिर खिलाड़ी बने, आपने रोजाना इरादा किया कि मुझे 500 रुपये कमाना है, मल्टीप्लाई बाई 22 दिन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11,000 रुपये। ठीक है, आप आसानी से कमा सकते हो, आपका घर का खर्चा भी निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए उतना शातिर बनना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो 1.25 लाख के करीब आपका जो है साल का जो है आपका खर्चा निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, हर काम आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको शातिर खिलाड़ी बनना पड़ेगा। शातिर खिलाड़ी, अनाड़ी खिलाड़ी बन के करोगे तो ये 10,000 रुपये भी आपका गया। ठीक है, इस बात का ख्याल रखो। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको ऐसे लोगों की संगत में बैठना पड़ेगा जो करोड़पति है। अगर आप इडियट्स के साथ बैठोगे तो इडियट्स बनोगे, आप अगर जो है इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठोगे तो आप इंटेलिजेंट बनोगे, आप करोड़पति लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी सोच करोड़पति जैसे हो जाएगी। आप करोड़पति का मतलब ये नहीं कि भाई हम जो है अय्याश बन जाए। हाँ, इस्लाम में वो करोड़पति बनना तो आपको जो है अलाउड है, लेकिन अय्याश बनना मना है। तो आप अगर जो है करोड़ों रुपए कमाए तो आप जो है खैर खैरात के काम करोगे, अच्छे काम करोगे। तो आपको ऐसे लोगों से जो है इंस्पिरेशन लेना है जो कि जो है अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बने। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी राइटर है, अच्छा राइटर है, उसने अपनी 60 साल की जिंदगी के अंदर जो है एक किताब लिखा। अब 60 साल की जिंदगी के अंदर उसने एक किताब लिखा 300 पन्ने की। ठीक है, अब पूरी अपनी जिंदगी का निचोड़ उसने 300 पन्ने के अंदर जो है उसका एक्सपीरियंस। अब बड़ा नामचीन आदमी है, आपने क्या किया, उसकी किताब को आपने पढ़ ली, 300 पेज की बुक आपने जो है 1 महीने के अंदर पढ़ ली। अब पूरे 60 साल का उसका एक्सपीरियंस उसने 300 पन्ने में लिखा था, आपने उसको 1 महीने के अंदर पूरा जो है निचोड़ उसको समझ लिया कि भाई एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस आपने हासिल कर ली। तो अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो, अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आपके अंदर जो है उतनी नॉलेज आएगी। वैसे फाइनेंस की किताबें मैं दूंगा, फाइनेंस की मूवीज आपको मैं शेयर करूँ, कौन कौन सी मूवीज देखना है उसको आप देखो, तो आपका जहन जो है खुलेगा। अभी हमारी इनकम कैसी थी, हमारी इनकम जो है जैसे गधे की तरह हम काम करें, सुबह सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अक्सर जो है बड़े बड़े शहरों में हम देखते सवेरे 10 से लेकर रात के 8 बजे तक, मंडे टू सैटरडे काम करना है। आमदनी जो है गधे की तरह काम कर रहे हैं, हमारी आमदनी कम है और हमारे खर्चे जो है वो हाथी की मिसाल, हर वक्त खर्चे लगे हुए, हर वक्त खर्चे लगे। घर में आए तो बोले बत्ती का बिल भरना है, घर में आए तो बोले राशन चला गया, राशन खत्म हो गया, बोले गैस का बाटला खत्म हो गया, या कि भाई माँ बाप की जो है माँ बाप का जो है वो दवाइयाँ खरीदनी है, स्कूल की फीस भरनी है, बस की फीस भरनी है, ये है वो है। तो हर लिहाज से जो है हर वक्त जो है तकाजा होता है कि भाई आमदनी कम है खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है खर्चे ज्यादा है। तो एक बेहतरीन मौका है आपके लिए जिसके अंदर जो है हर बंदा, छोटे से बड़ा, छोटे शहर का बड़े शहर का, हर आदमी इस काम में काम कर सकता है।
अब लोग क्या करते हैं, अक्सर लोगों को देखा कि भाई 15 दिन की ट्रेनिंग ले लिए, उसके बाद में थोड़ा एक दो महीना यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे, फिर उन्होंने अपनी दुकान खोल दी थी कि हम भी जो है शेयर मार्केट की ट्रेनिंग देंगे। अब शेयर मार्केट कोई जो है ABCD पढ़ाने वाला गेम नहीं है कि हम भी ट्रेनिंग देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जो है मेरा घर है, मेरे घर की छत के ऊपर जो है मैंने एक टंकी फिट की है जो 500 लीटर की है। मेरे घर की छत पर जो है एक टंकी है जो 500 लीटर की है। तो बताइए उसमें से कितना पानी आएगा? 500 लीटर ही आएगा। आपने क्या किया भाई, उस टंकी को बढ़ा करके जो है 1000 लीटर कर दिया। भाई उसमें कितना है? 1000 लीटर पानी है। तो नीचे पानी कितना आएगा? बिकॉज टंकी में 1000 लीटर का पानी है तो नीचे भी जो है वो 1000 लीटर ही आएगा। आपने बढ़ा करके उसको 2000 का कर दिया तो 2000 लीटर होगा, तो नीचे टंकी से जो है नीचे 2000 लीटर ही पानी आएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। आपके पास अगर 5000 लीटर की टंकी आपने फिट की तो उस टंकी से नीचे जो पानी आएगा घरों के अंदर, मकान के अंदर, जो कमरे के अंदर पानी आएगा कितना आएगा? 5000 लीटर ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जितना नॉलेज आपके पास है उतना ही नॉलेज आप सामने वाले को दोगे, तो इससे क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान हो जाएगा। अब वो आदमी जो है नुकसान करेगा। बात समझे कि नहीं? आपको जो है आपने अपनी दुकान खोल दी, 500 रुपया, 1000 रुपया, 15, बोले क्या फिरोज सर ने क्या ठेका लिया पढ़ाने का? नहीं भाई, हमने ठेका नहीं लिया भाई, हम तो बहुत छोटे आदमी। लेकिन इस तरीके से जो है कौम को नुकसान ना पहुंचाए, बर्बादी ना करे। बात समझे नहीं? ये नादानी होती है कि लोग जो है अपनी दुकानें खोल के बैठते हैं, बल्कि उनको काम क्या करना है, काम करते क्या है। अब उनको बोलो तो एतराज करते हैं और फिर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से जो है नादानी वाली हरकत ना करें कि भाई हम कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है उस चीज को समझ लो। अभी हमको सेंटर्स बनाने हैं। अब हमारा जो है ईद के बाद जो है मेरा जो है सफर होगा हैदराबाद के लिए, वैसे ही जो है औरंगाबाद है, अहमदनगर है, जहाँ जहाँ जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ वहाँ हम सफर करेंगे। वहाँ हमको सेंटर्स बनाने हैं। सेंटर्स बनाने का मकसद क्या है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ उस सेंटर्स में आवे और सवेरे से लेके शाम तक, यानी 9 बजे 8:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो सेंटर्स पे बैठे और मार्केट को सीखे। मार्केट को सीखे कि मार्केट चलता कैसा है, मार्केट की चाल कैसी होती है, और जो है मार्केट में फैल जाए। मिनिमम मैंने कहा कि अगर आपने काम को सीख लिया तो 15,000 रुपये तो आपको मिनिमम इंशाल्लाह सैलरी होगी। फिर आपने एक्सेल सीखा, एडवांस एक्सेल सीख लिया, ये भी सीखने की चीज़ है। जो स्टूडेंट्स वगैरह है जिसको जॉब नहीं है तो एक्सेल को सीखो, एडवांस एक्सेल को सीखो। आपने जो अकाउंटिंग करना सीख ली तो इंशाल्लाह आपको जो है 40-50 हज़ार की सैलरी तो आसानी से मिलेगी। और फिर आपने जो है 40-50 हज़ार से जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी किया, घर के खर्चे भी कर रहे, तो आप फाइनेंशियली क्या करें, आप एस्टैब्लिश हो रहे। 2-5 साल के अंदर आप ज़कात लेने वाले थे, आप ज़कात देने वाले बन जाएंगे। और ये सारे सेंटर्स हैं, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, पूना है, मुंबई है, लखनऊ है, दिल्ली है, नोएडा है, जयपुर है, सूरत है, जिस तरह अपने बड़े बड़े शहर है, ये सब सेंटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। कि भाई आज कोई न्यूज़ आ गई कि भाई, तो सेंटर्स में हमने इसको शेयर कर दिया कि भाई फला जो है आज मार्केट इस तरीके से रहेगा, आप जो है थोड़ा ध्यान दें। तो वो सेंटर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब इसका फायदा उठाएंगे। तो हमारा मकसद क्या है उसको हम समझे। हाँ, तो सेंटर्स जो है इसके लिए हम जो है रमजान के बाद मेरा सफर जो है वो हैदराबाद का पहला सफर है। उसके बाद जहाँ से लोग बुलाते हैं तो वहाँ भी हम चले जाते हैं कि भाई कहीं किसी को स्पीच देना है फाइनेंस के बारे में। देखो कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी आप जाओगे जो है हमारे जो है जितने भी हमारे जो बड़े हैं, जितने बड़े हैं सब खोटे हो गए अभी। हाँ, सब बिक चुके हैं। हाँ, अगर मैं जो है आपको मेरे को कोई 5 करोड़ रुपया दे देवे कि भाई जबान नहीं खोलनी है, तो मुझे 5 करोड़ मिल गया तो मैं क्या कोई जबान खोलूंगा, मैं तो कुछ खामोश हो गया भाई, 5 करोड़ मेरे पास आ गए। तो हमारे जितने बड़े हैं जो भी है XYZ में किसी का नाम नहीं, सब बिक चुके हैं। हाँ, मसला जो है वो फाइनेंस का ही है। कौम जो है फाइनेंस से मजबूर है, हर आदमी फाइनेंस से मजबूर है। तो फाइनेंस होगा आपके पास तो आपके अंदर जो है कुव्वत आएगी। आज ईमान का बचना भी जो है फाइनेंस के निस्बत पे, आदमी जो है 100 रुपए में ईमान को बेच देता है, आसान हो गया उसके लिए। आपको पैसे की जरूरत क्यों है? आज एजुकेशन है, घर की बच्चियों की शादियां हैं, बच्ची शादियां नहीं हो रही है, समझे क्या? क्यों शादियां नहीं हो रही? कि भाई हमारे बच्चों के बाद जो है काम नहीं है। बच्चे बोलते मैं शादी करके करूंगा क्या, मेरे पास काम ही नहीं है। काम है तो 20,000 15,000 की सैलरी, 20-15,000 में मैं क्या खाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, तो शादी नहीं करता है। बच्चियां हमारे जो है अच्छी तालीम ली है, लड़के जो है तालीम वाले है नहीं। मैं सारी जो हमारी बहनें हैं जो मैरिड नहीं है, मैं कहूँगा कि आप 6 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाना चाहिए। जो लड़के हैं उनसे भी कहूँगा 6 महीने के अंदर जो है आप सबके निकाह हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पैसे की फिक्र नहीं करना, पैसे इंशाल्लाह जो है पानी की तरह बरसेगा, पानी की तरह पैसा बरसेगा। ठीक है, आप मुझे फोन करो, सर ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, नहीं काम हो रहा है, हम उसको जो है आपको आसान करें और आसान करेंगे इंशाल्लाह। आज मेडिकल फैसिलिटी जो है महंगी हो गई है। बड़े शहरों के, छोटे शहरों के अंदर आदमी अगर जो है मेडिकल के लिए चला गया तो उसका घर बिक जाता है।
गाड़ियां बिक जाती है, बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। अब पैसा ना हो तो सरकारी अस्पताल में चले जाए। सरकारी अस्पताल का क्या हाल है सबको पता है। सबका ड्रीम होता है कि मेरा घर ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, कि भाई शाहरुख खान के बगल में मेरा जो है फ्लैट होना चाहिए, और वह है गार्डन फेसिंग होना चाहिए, सी फेसिंग होना चाहिए, और जो है बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, ऊंची ऊंची इमारतों के अंदर ऊपर फ्लोर पर हमारा जो है घर होना चाहिए। हर एक का ड्रीम है। इंशाल्लाह सब आपका ड्रीम पूरा होगा। आपका ड्रीम होता है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, माँ बाप को हज के लिए भेजना है, आप भी हज के लिए जाए, हाँ वर्ल्ड टूर पे देखने के लिए जाए, दुनिया का जो है टूर कहीं मना नहीं है आपको, आप जा सकते हो। आपका एक ड्रीम है कि मुझे जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने जाना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जाना है, तो इंशाल्लाह सब ड्रीम आपके पूरे हो जाएंगे। लग्जरी होम, आपको ड्रीम है कि मेरा घर इस तरीके से जो है आलीशान होना चाहिए, भाई मना नहीं है, हलाल तरीके से कमाए तो आपको मना नहीं है। और सबसे अहम चीज है आपकी रिटायरमेंट लाइफ। आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए? केयर फ्री होनी चाहिए, कि भाई बोझ ना बने। भाई ऐसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो घर वाले जो है उनको बोझ समझते हैं कि भाई वो घर के बाहर जो है वो चौखट पे जो है माँ बाप बैठे रहते सुबह से लेकर शाम तक, अगर बुलाया अंदर तो जाओ खाने के लिए, नहीं तो बाहर ही बैठो। कई मैंने जो है बूढ़ी जो है औरतों को देखा कि भाई आज 7 साल हो गए, मैं सुबह उतरती हूँ दूध लाने के लिए, और जब वहाँ जो है गरम गरम जलेबियाँ जो है तली जाती है, मेरा खाने का दिल करता है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, कहा मेरा लस्सी पीने के लिए बड़ा दिल होता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे हमारे जो है बुजुर्गों का हाल है। तो अगर आपने अपने आप को जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग किया, तो ये काम ऐसा है कि जैसे बंदर होता है ना, बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना नहीं भूलता। तो आप भी अगर जो है कितने ही बूढ़े हो जाए, आप अगर 20 के हैं, 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, तो भी आप जो है इस काम को नहीं छोड़ोगे, बिकॉज आपकी जो है ब्लड में आ गया। जैसे मैंने कहा ना भाई, जैसे डायबिटीज ब्लड में घुस जाता है तो निकलता नहीं मरते दम तक, वो आपको पीछा नहीं छोड़ता, वैसे ये काम भी आपके ब्लड में घुस गया तो आप इसको छोड़ोगे नहीं, आप करते रहोगे इसको। तो आपकी रिटायरमेंट कैसे रहेगी? केयर फ्री रहेगी, आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे, कोई आपको देखे ना देखे, आप अपना कमाओगे और खाओगे। मैंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ पर है। इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोथ पर है, हर एक की निगाह जो है इंडिया पर है, बिकॉज इंडिया के अंदर जो है हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो हर एक की निगाह इंडिया के ऊपर है, तो इंडिया ग्रोथ पर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, वो इंशाल्लाह होगा। तो बहते हुए नदी में हम क्या करें? हम भी हाथ धो लें, ठीक है ना। अब कैसे काम करना है अलग अलग मैंने जो है आपको एग्जाम्पल देके बताया हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो हमारा संडे के दिन वेबिनार होता है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ये संडे नहीं होगा, अगले संडे होगा। अब जो है बचपन में हम अपनी माँ से कहते थे कि भाई मुझे नए स्कूल के नया ड्रेस चाहिए, तो बोले क्या पैसा क्या पेड़ पे लगता है, जो है ड्रेस है वही पहनो। भाई नया जो है नया बैग चाहिए, बैग फट गया है, बोले उसी को सील करके उसी को चलाओ, पैसे नहीं है। भाई वो क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, बोले पैसे नहीं है, क्या पैसा पेड़ पे लगता है? हम कहते हैं पैसा पेड़ पर ही लगता है, प्रोवाइडेड आप पैसे की खेती करें, पैसे की खेती करें, पैसे की खेती करें। पैसे की खेती कैसे करें? ये पूरे 15 दिन के प्रोग्राम में हमने आपको आसानी से बताया, पैसे की खेती इस तरीके से करें, और यही वाहिद खेती है जिसमें आपका पैसा बनेगा। ये नहीं कि आप दूसरा बिजनेस करो तो पैसा नहीं बनेगा, वहां भी बनेगा, लेकिन ये भी है कि यहाँ भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है जहाँ आप पैसा बना सकते हो। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भाई ये पैसे की खेती कैसे की जाए। तो इस पे है कंपाउंड थियरी। कंपाउंड थियरी आपने पढ़ी है, आपने बच्चों को भी पढ़ाया, आपने भी पढ़ा है, आपके जो है पिताजी ने पढ़ा होगा, आपके घर वालों ने पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो है 8वां अजूबा है। जिसने इस अजूबे को समझ लिया वो तो कामयाब हो जाएगा, जिसने इस अजूबे को नहीं समझा वो दुनिया में गुलामी की जिंदगी जिएगा। तो हम जो गुलामी की जिंदगी जी रहे इसी वजह से, बिकॉज क्या है, कंपाउंड थियरी को हमने नहीं समझा। मेरे पास मुंबई के अंदर जो है एक ट्रैवल एजेंसी थी, नामचीन ट्रैवल एजेंसी, वो किसी वजह से मेरे को जो है उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया गया। और उस ग्रुप के अंदर मैंने देखा कि पूरे इंडिया से जो है सीनियर सिटीजन 60+ सारे लोग, कोई बम्बई से थे, कोई गुजरात से थे, कोई बंगाल से, कोई नॉर्थ से थे, कोई साउथ से थे। इस तरीके से पूरी टीम 20-25 लोगों का एक ग्रुप बन गया था। और वो जो है अपने जो है शेयर करते थे फोटोज, कोई स्विट्जरलैंड में घूमने जा रहा है, उनका टूर, यानी यूरोप का टूर जा रहा है, कहीं जो है वो 6 महीने बाद जो है वो कहीं दूसरी जगह टूर पे जा रहे हैं ना, वर्ल्ड की टूर के लिए। तो दिल में बात है कि देखो ये सीनियर सिटीजन है, 60+ है, लेकिन ये अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं, केयर फ्री लाइफ, कि वो जो है वर्ल्ड टूर पे चले गए, यूरोप के टूर पे चले गए,
कभी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, कभी वो हांगकांग जा रहे हैं, कभी जो है अमेरिका जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मैं ग्रुप में था तो उनकी सब जो है जितनी मैसेज थे सबको पढ़ता था। तो एक मरतबा बम्बई वालों ने उन सारों को इनवाइट किया कि भाई हमारे यहाँ आप आइए बम्बई के अंदर, हम बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं है तो हम मिलेंगे। तो सारे लोग जो बम्बई आए फ्लाइट से, बाई फ्लाइट, क्योंकि बड़े लोग थे तो बाई फ्लाइट से आए। उनके लिए जो है दादर में शिवाजी पार्क में उनके लिए रहने का अरेंजमेंट किया गया। वो एक दिन रहे, उन्होंने इंजॉय किया, रात में वहीं रहे और नेक्स्ट डे संडे के दिन जो है वो लोग अपने जो है घर रवाना हो गए। अब बताइए, एक दिन के लिए सिर्फ जो है आना, सिर्फ यही मकसद से कि भाई हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तो ये लाइफ होती है, इंजॉय करते हैं। हमारी जो है सीनियर सिटीजन की लाइफ कैसी है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप इस काम के लिए जो है 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था, और 1 करोड़ रुपया लेके जाइए। मेरा चैलेंज है आपको। आपने 5,000 से शुरू किया, 1 महीने के अंदर आपने 250 रुपया कमाया, फिर उसी पैसे से आपने जो है दूसरे महीने एक ही ट्रेड लिया। मैंने कहा भाई कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, एक ही ट्रेड आपने लिया, एकदम इत्मीनान से खेला, तो भी साल के आखिर में आपके जो है 9,000 के करीब करीब हो जाएंगे। अगर आपने 5,000 से काम शुरू किया, 9,000 रुपये शुरू हो जाएंगे। दूसरे साल में उसी अंदाज में आपने काम किया। आपको T20 वन डे नहीं खेलना, सिर्फ टेस्ट बेस खेलना है। फुल टॉस आए तो ही खेलना है, नहीं तो आराम से बैठे रहो, कोई नहीं है। दूसरे साल में इसी अंदाज में काम किया, आपके जो है 16,000 रुपये हो गए। तीसरे साल में आपने इसी अंदाज में काम किया, आपके 29,000 रुपये हो गए। चौथे साल में आपने उसी अंदाज में काम किया, T20 वन डे नहीं खेलना, टेस्ट मैच खेलना है, फुल टॉस आए कंफर्म हो तो ही खेलो, आपके 52,000 रुपये जमा हो गए। 5वें साल के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब करीब आपके जमा हो गए। 6ठे साल के अंदर तकरीबन जो है डेढ़ के करीब करीब 1,67,000 हो गए। 7वें साल के अंदर 3 लाख के करीब करीब आपके जमा हो गए। 8वें साल के अंदर तकरीबन 5.5 लाख के करीब करीब आपके जमा हो गए। आपने काम शुरू किया 5,000 से और आपने जो है किसी अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया, ना कभी कोई अमाउंट आपने ऐड भी किया है। 9वें साल के अंदर आपके पास जो है तकरीबन 10 लाख के करीब करीब जमा हो गए। आपने काम शुरू किया 5,000 से। 10वें साल के अंदर तकरीबन 17.5 लाख रुपए जमा हुए। तो वही 5% से हमने ट्रेड लिया, 5% से आप काम कर रहे हो। 11वें साल के अंदर 31.5 लाख, 12वें साल के अंदर जो है 56 लाख और 13वें साल के अंदर 1 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा। बताइए, अब 1 करोड़ हो गया, 1 का 2 करोड़, 2 का 4 करोड़, 4 का 8 करोड़। आपके लिए ग्रोथ एंड ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ है। इसमें ऐसा है कि भाई आप कितने ही बूढ़े हो जाए, आप काम करते रहो, क्या आप रुकोगे नहीं। इसको समराइज किया हमने कि 5,000 से आपने अपना काम को शुरू किया था तो पहले साल में जो है आपने 12 ट्रेड किया, आपके 9,500 रुपये जमा हो गए। दूसरे साल के अंदर आपके जो है तकरीबन जो है 16,000 जमा हो गए। तीसरे साल के अंदर तकरीबन 29,000 के करीब। चौथे साल में 52,000 रुपया। 5वें साल के अंदर 1 लाख के करीब। 6ठे साल के अंदर 1,67,000। 7वें साल में 3 लाख। 8वें साल में 5.5 लाख। 9वें साल के अंदर 9.25 लाख। 10वें साल के अंदर 17.5 लाख। वैसे ही 31.5 लाख, 56 लाख और 1 करोड़ रुपया। तो ये चीज इतनी आसान है कि अगर आपने कंपाउंड थ्योरी को समझ लिया तो आपके लिए सब चीजें करना आसान है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपने जो है जल्दबाजी की, काम को नहीं समझा और बगैर सीखे आपने जो है बगैर स्विमिंग सीखे आपने जो है तालाब में जम लगा दी, तो नुकसान तो होना ही है भाई। अब तालाब में नहीं, बल्कि आपको जो है बड़े तालाब के अंदर, नदी के अंदर, समंदर के अंदर आपको तैरना है। हाँ, मैंने कल ये बताया था आपको कि भाई इस तरीके से जो 5,000 रुपये आपने लगाया है, तो ये धीमे धीमे हल्लू स्लोली 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 इसको ग्रो करने देना है, ग्रो करने देना। हमारा क्या होता है कि हमने यहाँ से आलू डाला, वहां से सोना निकले, आलू डाला सोना निकले, 5,000 डाला 10,000 हुआ नहीं, 5,000 डाला 10,000 हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा उसको वक्त देना पड़ता है किसी चीज को। आम की गुठली डालने से फौरन आम के पेड़ तैयार नहीं होता, उसको वक्त देना पड़ता है। तो थोड़ा वक्त दो उसको। तो वक्त देने के बाद में क्या होगा, आपने देखा कि भाई आपने धीमे धीमे हल्लू स्लोली 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 ये ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। लेकिन लास्ट के जो है 4-5 सालों के अंदर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। हाँ, इसे कहते हैं कंपाउंड थ्योरी। इस चीज को आप समझ लीजिए तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आपने देखा इन्फोसिस के अंदर जो है मैंने मिसाल लगाया कि भाई किसी ने 10,000 रुपया लगाया था 93 के अंदर, तो आज कितना होता था, वो तकरीबन जो है ये 2014 का है, 2020 का तो है, तकरीबन 50 करोड़ हो जाता अगर किसी ने लगाया होता है, लगा करके छोड़ दिया होता। मैंने कई मिसालें आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीनर पे बताया भी है कि इस तरीके से आप काम करो, आपको पैसा बनेगा। विप्रो के अंदर अगर किसी ने 1980 के अंदर जो है पैसे लगाए होते 1,000 रुपये,
तो आज की तारीख में 2010 का ये गूगल का डाटा है कि उसको कितना मिलता था, 56 करोड़। आज जो है वो 2020 के बाद देखोगे तो 600 करोड़ का उसको मुनाफा मिलता है, 600 करोड़ रुपया। तो ये सब जो है आपको जो है कंपनी देती है पैसा, मार्केट से आपको पैसा मिलता है, सही जगह पे आपको पैसा लगाना है और सही समझ से होना चाहिए, सही ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो पैसा बनेगा। फिर एक वीडियो था जिसके अंदर जो है दादाजी ने जो है MRF टायर्स के शेयर खरीदे थे और जो है अभी वो जो रिटायरमेंट हो गए उनको जो है पैरालिसिस का अटैक आ गया। अब उसके जो है पोते ने फोन किया कि भाई इतने शेयर्स है दादाजी के, क्या करें। तो बता भाई ये तो 130 करोड़ के शेयर्स हो गए। दादाजी ने लेकर के जो है बंद करके रख दिया था, आज वो 130 करोड़ के जो है शेयर्स थे। तो कई मिसालें ऐसे हैं। हम बताते हैं गुड इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक ट्रीज, दे डिमांड अटेंशन एंड केयर इन द बिगिनिंग बट वंस दे ब्लॉसम दे प्रोवाइड शेड इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ। आपको एक जो है नन्हे पेड़ की मिसाल है कि नन्हा जो छोटा सा पेड़ होता है, पौधा होता है, उस पर आपको देखने की जरूरत होती है। एक बार उसने जड़ पकड़ ली और जो है तना पकड़ लिया तो फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उसको। फिर आप उसको जो है खत पानी देते रहे और वक्त देते रहे। वो एक वक्त आएगा कि वो घना पेड़ हो जाता है, साया देता है, फिर वो फल देना शुरू करता है। अब फल देगा तो रुकेगा नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप सबके अकाउंट में इस तरीके से मैसेज आना चाहिए कि डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद 1 करोड़, या आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाना चाहिए। लेकिन ये कोई सेक्चुअली वाली बात नहीं, ये मेहनत है, इसके पीछे की मेहनत जो हमने बताई आपको। तो आप बोले सर आपने तो प्रॉमिस किया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ है का, जो था वो भी गया। हाँ, घर के जेवर भी बिक गए, सब बिक गए। तो बिकने की वजह भी मैं आपको बता दूं कि बगैर सीखे अगर आप आओगे तो सब कुछ बिक जाएगा, और बगैर सीख करके काम करोगे तो यहाँ जो है सोने की थाली में बैठ के खाना खाओगे। इतने साल आपको जो है करोड़पति कैसे बनना है नहीं पता था। आप जो है सपने देखते थे कि करोड़पति कैसे बनना है, करोड़पति कैसे बनना है, क्या स्टेप्स है। लेकिन आज हमने प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपको समझ में आ गया कि करोड़पति बनना रातों रात नहीं बनते करोड़पति, एक स्टेप्स होता है, वो स्टेप हमको लेना पड़ता है। वो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप लिए। एकदम आप चाहोगे कि मुझे 5 लाख का फायदा हो जाए, 50 लाख का फायदा हो जाए, ऐसा फायदा नहीं होता है। आपको छोटे छोटे 500 रुपया फायदा, 1000 रुपया फायदा, 500 रुपया फायदा, 200 रुपया फायदा, इस छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आपके लिए जो है ये चीजें आसान हो जाएगी। हाँ, तो अभी आपने जो है प्रोग्राम को अटेंड किया, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 15 दिन की अटेंड की, आपको समझ में आया कि भाई ये तरतीब है, इस तरतीब से अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह फाइनेंशियली हमारी कम्युनिटी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे आपने देखा भाई चोर जो किससे डरता है, पुलिस से, और पुलिस किससे डरता है, पुलिस डरता है वकील से। तो अपने बच्चों को वकालत सिखाइए। तो चोर पुलिस से डरता है, पुलिस जो है वकील से डरता है, तो अपने बच्चों को वकालत क्यों नहीं सिखाते आप लोग। मुल्क के हालात को आपने देखिए, मुल्क के हालात बद से बदतर हो रहे। उन्होंने जो है अपने जो है किसी आदमी को छुड़ाने के लिए 500 वकील खड़े कर दिए। आज हमारे आदमी को छुड़ाने के लिए हमारे पास जो है एक वकील खड़ा नहीं हो पाता है। तो अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरे को ये जो है किसी ना किसी चीज के अंदर ये लोग मेरे को फंसा देंगे, डरता है वो। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो वो डरेगा नहीं। बात समझिए नहीं, मसला यही आता, फाइनेंस का ही मसला आता। मैंने आपसे कह दिया कि हमारे जितने बड़े हैं सारे खोटे हो चुके, वो सारे के सारे बिक चुके हैं। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या जो है हमारे जो भी हो, XYZ हो, सारे के सारे बिक चुके हैं। ठीक है, गोद में जाके बैठ गए उनके। और ये इस काम के अंदर जो है आपको किसी की आइडेंटिटी, किसी की जो है पहचान दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे आदमी, अब मैं चला गया किसी इलाके में, मुझे जमीन खरीदनी है, बोले कौन है भाई, बोले वो दाढ़ी वाला। बोले नहीं बेचना जमीन हमारे को, मुझे मेरी जमीन बेचनी थी। बोले किसकी जमीन है, बोले देखो ये कुर्ता पायजामा पहने। बोले नहीं खरीदनी हमको। तो ये जो माहौल जो बना हुआ है शेयर मार्केट में है ही नहीं। तो करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है, लाखों जो है लोग जो है खड़े हैं, 10 लाख एक एक कंपनी के अंदर लोग जो है खरीदना बेचना, किसी की आइडेंटिटी जाहिर नहीं होती। इत्मीनान से आप काम करें। यहाँ आपने डीमैट अकाउंट खोल दिया, डीमैट अकाउंट खोल करके आपने जो है कारोबार किया, किसी से पैसा ना ले। एक चीज है कि भाई सर ने बता दिया, अब मैं क्या करूंगा अपने इलाके में जो है, हाँ जो है दिमाग में जो है फुतूर ख्यालात होते, हीरा गोल्ड जैसा, कि पैसा ले करके जो है मैं ट्रेडिंग करूंगा और मैं आपको इतना % दूंगा, 100% आएगा, 100% का 20% मैंने आपको कमिट कर दिया, समझे क्या नहीं। और नीम हकीम खतरे जान हो जाएगा। जब 20% नहीं दोगे तो वो आपका गरेबान पकड़ेंगे। हाँ, पैसे का मामला आता तो हर आदमी आपका गरेबान पकड़ लेता है। तो गरेबान पकड़ेंगे कि भाई क्या हुआ भाई, तूने तो प्रॉमिस किया था, घर पर आके दस्तक देंगे, आपको जलील करेंगे। तो बिल्कुल किसी से पैसे वगैरह ना ले। हाँ ये सब ये, हाँ अपना पैसा अपने पैसे से काम करे, दूसरे के पैसे पर ये नहीं करे। नहीं तो हीरा गोल्ड वाले ने जब तो पैसे दिया सब कुछ थे, जैसे पैसे बंद कर दिए उसके नाम पे FIR
होना शुरू हो गया। वो लाजमी था, क्योंकि भाई आपने जो है प्रॉमिस किया था, फिर प्रॉमिस करने के बाद में आपने पैसे नहीं दिए, झूठ बोलना शुरू किया, तो लोगों ने उस पर एफआईआर करना शुरू कर दिया। पसंद है, फिर वो जलील होते फिर इस तरीके से। और सब वो उसमें आलिम ही थे ना भाई, हीरा गोल्ड वाली भी आलिम है, वो बेंगलोर वाला जो बंदा था वो भी तकरीबन जो है दाढ़ी टोपी वाले ही है। अब ये दाढ़ी टोपी वाले भी जो है ये इस तरीके से जो है आतंक करते हैं। तो आपका पैसा आपके पास है, वो आपका है, किसी दूसरे के जेब में चला गया वो उसका हो गया। बात समझ में आ गया? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 6 months फ्रॉम नाउ यू विल बी इन अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियल। 6 महीना आपको रिगरसली 16 घंटे काम करना है, ठीक है? किसी बात का कोई एक्सक्यूज नहीं। अपने आप को फिजिकली फिट करो कि कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रही है, ये हुआ है, बिल्कुल नहीं। अपने आप को फिजिकली फिट रखें। अगर चक्कर आएगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, कमर में दर्द होगा आप बैठ नहीं पाओगे, घुटने का दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द, आप काम नहीं कर पाओगे। फिजिकली अपने आप को फिट रखो, पहली चीज। हाँ, जब भी आप इसमें काम कर पाओगे। कीप इन्वेस्टिंग एंड बिलीव योरसेल्फ। हाँ, आप अगर जो है इन्वेस्टमेंट करते रहिए इंशाल्लाह। अभी हमारा पहले से जो है माइंडसेट बना हुआ था, जैसे जो है जो बड़े बड़े जानवर होते हैं तो उनके छोटपन में ही जो है उनको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता है। हाथी होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं। अब वो हाथी अंधुक कोशिश करता है उसको जो है तोड़ने की, वो तोड़ नहीं पाता। अब वो बड़ा होता जाता है। अब जैसे बड़ा बड़ा होता जाएगा, वो लोहे की जंजीर हटा करके एक प्लास्टिक की रस्सी से उसको बांध देते हैं। लेकिन उसका माइंडसेट बना रहता है कि भाई मैं इस लोहे की जंजीर बंधी, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। अब ये पिक्चर के अंदर इतना बड़ा जानवर है, एक प्लास्टिक की कुर्सी से बना हुआ है, जबकि उसका वजन कुछ भी नहीं है। एक लात मारोगे तो हाँ, वो प्लास्टिक की कुर्सी कहाँ से कहाँ चला जाएगी। लेकिन इसका माइंडसेट बना है कि मैं इसको जो है यहाँ से नहीं हिला सकता। हमारा माइंडसेट बना है कि हम करोड़पति नहीं बन सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जितने बंदियां जो है ग्रुप में है, सारे के सारे इंशाल्लाह जो है करोड़पति बन के जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कंपनी का नाम है फोकस सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट। मेरा नाम फिरोज आगा है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी उम्र 55 ईयर्स है। जो एक्सपीरियंस इस मार्केट के अंदर हमको है, हमने उसको जो है आपको शेयर किया। मैं कोई आसमान से टपका हुआ नहीं हूँ। आज भी हम जो है उन लोगों के साथ मिलते हैं जो इस काम के अंदर माहिर है, उनके साथ बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, और जो सीख करके अपनी कौम को हम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब कहता हूँ कि मैं जो है बहुत बड़ा खिलाड़ी इस लाइन का। हम खिलाड़ी नहीं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक है? तो मैं आपको जो है अभी अनम्यूट करता हूँ। आपका कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। हाँ, आज का लास्ट डे है, आपको रिव्यू भी देना है। एक लास्ट लेक्चर हमारा भी होगा जिसके अंदर हम जो है आपको लाइव मार्केट बताएंगे, लाइव मार्केट में कैसा ट्रेड होता है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह वो हो जाएगा, ठीक है? अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकता हूँ कल के सिलसिले में। हाँ, लोगों ने अब तक चेक्स वगैरह भी जो है ग्रुप में नहीं डाला है, चेक वगैरह भी नहीं डाला अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है ना? और डार्ट गेम नहीं डाला, अपना सेटअप नहीं डाला, रिव्यू नहीं डाला, ठीक है? तो कहीं तक मैं भी जो है आप लोगों से बहुत ज्यादा जो है सेटिस्फाइड नहीं हूँ अगर आप लोग इस तरीके से काम करोगे तो। यस, बोलिए। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। रिगार्डिंग यस्टरडे का क्लास जो है वो मैकडी इंडिकेटर का जो दो लाइनें हैं, मतलब हाँ। ब्लू है एंड रेड है, हाँ, तो दोनों का डिफरेंस क्या था? एक्चुअली दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। आपको मैंने क्या बताया कि जब वो मैक्सिमम लेवल पे कैंची बना देगा, नीचे के लेवल पे या ऊपर के लेवल पे। नीचे के लेवल पे आओगे तो ब्लू लाइन नीचे होगी और रेड ऊपर होगा। ऊपर के लेवल पे आओगे तो ब्लू नीचे होगी, रेड ऊपर होगा। तो ऊपर जो है ओवरसोल्ड पे चला जाएगा, नीचे जो है वो ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। जब भी कैंची बनाया आपको इंडिकेशन दे दिया कि ये ओवरसोल्ड पे, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में चला गया, आप उसमें बाय करें, इंशाल्लाह आपको फायदा ही फायदा होगा। मींस दोनों लाइन का बीच में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब वो हमको कैंची देखना है। कैंची देखो, बस कैंची देखो, काम करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बरसा फिरोज साहब, मुझे आपने कहा 16 घंटे काम करना है मुझे, हाँ, या सभी बंदों को? सभी तो को। हाँ, एक बार फिर से ब्रीफ कर सकते हो 16 घंटे में एग्जैक्टली करना क्या है? 16 घंटे में करना क्या है? तो आप 8:30 बजे से लेके 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप तो सिर्फ मार्केट को वॉच करोगे, सिर्फ मार्केट। वॉच में स्पेसिफिक क्या? वॉच में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, वॉच में जैसे मैं हर रोज बैठता हूँ, हाँ, उसमें देखना क्या होता है? देखना जो आपने 4 शेयर देखा, मैंने लिए। आपने देखा निफ्टी का मूवमेंट क्या है, निफ्टी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है? फिर देखा निफ्टी वो को देखा। सपोर्ट क्या कर रहा है। निफ्टी में आपको आईटी ऊपर जा रहा है, बैंक ऊपर जा रहा है, या बैंक नीचे आ रहा है, आईटी ऊपर जा रहा है, एनर्जी जा रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है?
तो आपको पता चला कि भाई उसको सपोर्ट क्या कर रहा है। फिर आपने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, आपने देखा भाई किस तरीके से वो ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, क्या सपोर्ट था, क्या रेजिस्टेंस था, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है आपने देखा, फिर आपने देखा कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। भाई मेटल में ब्रेकआउट आ रहा है तो मेटल में मुझे ध्यान देना है। एफएमसीजी में ब्रेकआउट आ रहा है तो मुझे उस पर ध्यान देना है। एफएमसीजी के कौन से स्टॉक है जो चल रहे हैं, और या मेटल के कौन से स्टॉक जो गिरे हुए हैं, कल मैं इस पे जो है ध्यान दे सकता हूँ। ये सब चीजें होगी। फिर क्रूड का भाव क्या है, डॉलर का भाव क्या है, इंडिया अभी कहाँ चल रहा है, भाई सिंगापुर जो है मार्केट SGX निफ्टी कहाँ चल रहा है, यूरोप मार्केट क्या बोल रहा है, अमेरिका मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है। और जो है कोई ऐसी जर्नल्स होती है, कोई बुक्स है फाइनेंस रिलेटेड, वो बुक्स को पढ़ो, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है उसको देखो, ये सब चीजें है ना। हाँ, तो जैसे आपने बताया तो मैं बैठ रहा हूँ हर रोज, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा, जैसे आपने बोला ये तो समझ आ रहा है कि कौन सा शेयर ऊपर भाग रहा है, कौन सा नीचे भाग रहा है। निफ्टी जैसे आज का बहुत अच्छा, पहली बार मेरा पूरा जो प्रोफाइल है वो पॉजिटिव में आया है जब से लिए हम, शायद आपको भेजा था, आपने रिव्यू नहीं किया आपने। राइट। तो इतना चीज तो समझ में आया कि भाई कुछ में गेन हो रहा है मेरा, लेकिन इसके बाद पर्टिकुलर टाइम में, लाइक 10 मिनट्स में हम ये नहीं समझ पा रहे कब और कहा, जैसे आपने बताया। लेकिन अग्री, मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत नेगेटिव है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कब पैसा लगाना है और 4 दिन 10 दिन 1 महीने में कब निकालना है। ये प्रैक्टिस से होगा ना। अभी क्या है, आप ऑलरेडी जो है इसमें जंप कर चुके हो, आपने जो है तालाब में जंप कर दिया, आपको तैरना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और आप चाह रहे कि मैं फौरन तैरूं, थोड़ा सा इसको संभल के रहे, जो आपको पोर्टफोलियो उसको लगे रहने दे, कोई हर्ज नहीं है। कहीं को बहुत ज्यादा जो है, हमारा पोर्टफोलियो जीरो तो होने वाला नहीं है, और समझे नहीं, हमारा कोई पोर्टफोलियो जीरो तो होने वाला नहीं है। सर आपने थोड़ा सा गाइड नहीं किया उस पे, मैंने भेजा है। नहीं, मैं इसको देखा मैंने, हाँ मैं इसको और एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। हाँ, तो आपको ये सब चीजें ब्रॉड माइंडेडली रोजाना देखना है इसको। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया, 10 मिनट देख लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको तो बैठ करके देखना है। जिसके पास वक्त है, जो ऑक्यूपाइड है, तो मजबूर है। एक मैं इनपुट देना चाहता हूँ। मैं कल रात में न्यूज देख रहा था, सॉरी सर, कल रात में न्यूज देख रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे कि यूएस का मार्केट में कुछ इश्यूज आया है, क्योंकि आज के दिन के बारे में उन्होंने कमेंट था कि बहुत मार्केट डाउन जाएगा, बहुत ज्यादा है। इसमें ऑपरेटर है वो कुछ गेम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा पैसा पंप किया है और सब ग्रोथ हुआ, लेकिन आज के दिन बहुत डाउन जाने वाला है। बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये प्रोजेक्शन किया, लेकिन हुआ उसका जस्ट नेगेटिव। आज भी मार्केट बहुत, ये सब चीजें आप सीखने वाली है। ये कैसे समझो कौन सा एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? देखो, वो एक्सपर्ट भी तो वो मार्केट में जो है वो देख करके कहीं ना कहीं से देखते हैं और अपनी राय को पेश करते हैं। हो सकता रॉन्ग होगा, हो सकता राइट भी हो जाएगा। आप भी अपनी राय को पेश करोगे कल के, भाई ये शेयर बाय कर लो, और वो नीचे जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, समझे? होगा, ऐसा भी होगा। ओके, हाँ, और किसी का कुछ सवाल? ओके, थैंक। हाँ, और कोई सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। सर लास्ट एपिसोड में आप ASM के बारे में बताना है, बाकी है करके बोल रहे थे। ASM, हाँ, ASM का मैं जो है आपको शेयर कर देता हूँ एक वीडियो, उसको आप देख लीजिए। ASM के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं जी। ASM के बारे में बता दूं कि ASM जो होता है, ये सर्विलेंस मेजर होता है एक्सचेंज की तरफ से। सर्विलेंस मेजर क्या होता है कि जहाँ भी जो है एक्सचेंज को ये आल्गो के थ्रू उनको मालूम पड़ जाता है कि कहीं जो है वॉल्यूम ज्यादा हुआ या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो गई जिसमें उनको डाउट आ गया, तो फौरन वो ASM में चला जाएगा। ASM का स्टेज होता है ASM 1, ASM 2, ASM 3, ASM 4। ASM 1 होगा वो तो 7 दिन के अंदर जो है बाहर आ जाता है, यानी उससे पूछताछ होती है, इंक्वायरी होती है, और वो उसमें से बाहर आ गया, उनकी सेटिस्फेक्शन हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। अगर ASM 1 में उनकी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सेबी की तरफ से इंक्वायरी, जैसे पुलिस होती है ना, हमारी पुलिस इंक्वायरी करती है, और सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आपका जो है वो रिमांड पे ले लेगी आपको। वैसे अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि भाई आपने ये ट्रेड हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो आपको क्या करेंगे, ASM 1 से ASM 2 में भी डाल सकती है, या ASM 3 में डायरेक्ट डाल सकती है। ASM 1 से ASM 3 में भी डाल सकती है, या ASM 4 में भी डाल सकती है। स्टेज है 1, मतलब 2, 3, 4। ये शेयर होल्डर को डालेगी क्या? नहीं, स्टॉक को डालेगी। स्टॉक, ये प्रोमोटर्स को नहीं, प्रोमोटर नहीं, वो स्टॉक को डाल देंगे। जैसे SCL टेक है जी, या TCS है, समझे, ये स्टॉक है ना जी, तो उसको डाल देगी, तो पूरा स्टॉक जो है वो ASM में चला गया। अब ASM में चले जाने के बाद में अगर 1 में है तो ठीक है,
1 में है तो 7 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो AISM 2 में, 3 में, 4 में चला गया, 4 में चला गया तो उसकी इंक्वायरी 90 दिन तक चलेगी, 90 डेज तक चलेगी, तो 3 महीना जो है वो कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। तो ऐसे मौके पर आप उस स्टॉक से बाहर आ जाइए, उस स्टॉक को बाहर आ जाए। तो पूरी मैं एक लिस्ट इसको जो है शेयर करके दूंगा। हाँ, ASM से फायदा ये होता है कि एक बार वो ASM से बाहर आ गया तो उसके नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं, उसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब उसको पास सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, अभी क्या हो गया कि भाई अब उसको जो है क्लियरेंस मिल गया, क्लियरेंस मिला था, वो नीचे जाने के चांसेस कम है, अब वो ऊपर ज्यादा जाएगा। जैसे ASM 4 से बाहर आ गया, अभी ASM 4 से बाहर गया, 3 महीना कंसोलिडेशन ही चल रहा था, ठीक है। हाँ, तो उसके अंदर जो है वो अगर हमको पता चल गया भाई ASM 4 पे फला तारीख को ये बाहर आने वाला है, तो आपने क्या किया, उसको बाय कर लिया और आपने जो है उससे जो है नफा हासिल कर लिया, बिकॉज आपको मालूम है कि नीचे जाने के अमकान कम है, तो ऊपर ही जाएगा, तो उसका बेनिफिट ले लिया आपने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ASM। तो उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, एक मैं भी वीडियो बना करके आपको डालूंगा। ये हो गया ASM। एक होता है GSM। GSM जो है ये खतरनाक हो गया, कोई बंदा GSM में चला जाए तो ऐसे स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना। तो कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसको देख लेना भाई कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ASM GSM में तो नहीं है। तो NSE का साइट में जब वो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डाल दूंगा कि भाई ASM कैसे चेक करना है, कौन से स्टॉक ASM में है या नहीं है, ठीक है। जी सर, आप वीडियो डालेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। जी सर। और कोई सवाल? हेलो। यस जी सर। हाँ बोलिए, बोलिए अलमास। हाँ, कोई सवाल किसी का? अच्छा, इवनिंग डिस्कशन आज से आप शुरू कर दीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, वो आप बोल रहे थे शुरुआत में यूट्यूब पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वो वीडियोस यूट्यूब पर होती है। हाँ, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है सर। वो ये सब साइकोलॉजी का गेम है, आपने अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया तो आप विन विन सिचुएशन में आप रहोगे। तो सर वो साइकोलॉजी को समझने के जो वीडियोस जिसको देखना है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मैंने देखो एक वीडियो शेयर भी किया ग्रुप के अंदर, और कई सारे वीडियोस उसका आप देख लीजिए, ठीक है। और चाहिए तो मैं और डाल देता हूँ। जी जी चलेगा। ओके, और किसी कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये सर टिक बाय टिक डेटा जो होता है, जो कुछ मतलब पेड रहता है, उसकी हम लोगों को जरूरत है क्या? टिक बाय टिक का डाटा जब होगा, जैसे मसलन जो है आपको कोई शेयर को बेचना है, जी, मैंने शेयर खरीदा था, मुझे अभी 130 पे बेचना है, अब वो 128 पे चल रहा है, ठीक है ना। 128 पे चल रहा है, 2 रुपया अभी जो है उसके करीब करीब है। अभी आपको टिक बाय टिक देखना है ये कैसे चल रहा है। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर वो आपको लग रहा है कि 128 से नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, या आपने चार्ट को देख लिया, चार्ट में देख लिया, 1 मिनट का चार्ट देख लिया, 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देख लिया, आपने देखा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, तो हिसाब से आपने जो है टिक बाय टिक ट्रेड को देख करके अपना काम कर सकते हो। बस समझे, जैसे ऐसे ऐसा होता है ना कि भाई एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपको बेचना है, माल को बेचना है, हर एक आध रुपए के लिए आपने सौदे को काटना नहीं है। सौदे को कल क्या होगा मुझे नहीं पता ना, आज 3:30 बज गए और कल 9:30 बजे मार्केट खुलेगा, तो 3:30 से लेके 9 बजे तक कितना घंटे हो जाते? 15 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। और 15 घंटे के अंदर यूरोप का मार्केट भी खुलेगा, US का मार्केट भी खुलेगा, नेक्स्ट डे जो है आपका जो है एशिया पैसिफिक का भी मार्केट खुलेगा, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता ना कल क्या होगा। बात समझे कि नहीं? जी तो हम चाहते हैं कि भाई मेरे को जो मिला, सूखी रोटी मिले तो सूखी रोटी खा लिए, और मुर्गा मिले तो मुर्गा खाओ, दोनों चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर वक्त मुझे मुर्गा ही खाना है, तो हर वक्त जो है दावत नहीं होती, कभी बीमार हो जाते तो क्या करते हम, रोटी खाते हैं। हाँ, खिचड़ी खा लेते, भाई तबीयत ठीक नहीं है भाई, आज जो है लूज चल रहा है तो खिचड़ी खा लो, ठीक है। जी सर, शुक्रिया। ओके, कल इंशाल्लाह हमारी वॉलंटियर ज्वाइन हो जाएगी, आज तो अपना आप कर लीजिए, कल वॉलंटियर ज्वाइन होकर आपको मोहम्मद फैज का प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है और मोबाइल के ऐप्स कैसे देखने हैं वो सब बता देंगे इंशाल्लाह। ओके, हाँ, और किसी को सवाल? हाँ, रिव्यूज आपको देने हैं, रिव्यूज नहीं दोगे तो आपका जो है लास्ट लेक्चर नहीं होगा, इसका भी ख्याल रखो, और मैसेज क्लियर होना चाहिए आपका। हाँ जी सर, जरूर देंगे सर। हाँ, और कोई सवाल किसी का?
कोई सवाल नहीं है? तो अगर सवाल नहीं है तो मैं वाइंड अप करूं? ओके। हेलो। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। सर वो फेस वैल्यू का क्या रहता है? देखो फेस वैल्यू क्या होता है कि जब आपने कंपनी फॉर्म की, तो कंपनी फॉर्म की, जैसे मसलन जो है मैं आपको यही बता देता हूँ। फेस वैल्यू आपकी 10 रुपया थी, ठीक है। आपने 10 लाख शेयर जो है, ये कितने, 3 3 6 7 1 करोड़ शेयर आपने जो है अलॉट कर दिए। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए आपके? ये हो गए 10 करोड़, ठीक है। आप 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी, चारों ने क्या किया, आपने जो है इसका चौथा हिस्सा आपने ले लिया इक्वली। 25-25 लाख जो है, 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख सबने क्या किए, शेयर्स ले लिए। ठीक है। आपके शेयर्स कितने, कितने शेयर्स है? 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं है, 10 लाख है। कितने, 25 25 25, हाँ 1 करोड़ है बराबर, सॉरी 1 करोड़ शेयर्स हैं। 1 करोड़ शेयर्स है। तो ए बी सी डी 4 पार्टनर है, हर एक ने क्या किया, 25-25 लाख शेयर्स ले लिए, यानी कितना कंट्रीब्यूशन किया, 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये जो है मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरीके से हाँ 2.5 करोड़ कंट्रीब्यूशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आगे चल के इसका स्प्लिट हो गया, इसकी फेस वैल्यू जो है 1/10 हो गई। क्या हुई, यानी एक शेयर को जो है 10 हिस्से में जो है तकसीम किया गया है। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 1 की फेस वैल्यू हो जाएगी। और ये जो आपका जो है नंबर ऑफ शेयर्स जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितने हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये 10 करोड़ हो जाएंगे। ये पूरा जो है सिस्टम है जिसको आपको जो है समझना है। मैं इंशाल्लाह जो है एक इसके ऊपर भी छोटा वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा। आप समझ में आ गया आपके? यस सर। हाँ, और कोई सवाल? नो सर। सर एक क्वेश्चन और एक था। हाँ, अगर हम है ना डे के लिए अगर शेयर्स बाय करते हैं, हाँ, और लार्ज नंबर क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो हम ट्रैक होते हैं क्या वहाँ पे? कितना लार्ज क्वांटिटी बाय करोगे? अभी टीसीएस का शेयर है, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, ठीक है। टीसीएस की शेयर की वैल्यू है 3250, अब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कितना है। तो 1 करोड़ डिवाइड बाय दिस, कितने शेयर आएंगे आपको, कितने शेयर आ गए? 3000 शेयर आ गए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपको ऐसा डाउट है तो आपने 300 शेयर खरीदना शुरू कर दिया, 300 शेयर 300 शेयर 300 शेयर, इस तरीके से खरीद सकते हैं आप। अच्छा, टुकड़े कर कर खरीद सकते हो, ठीक है। जी सर। जी हाँ, नहीं सर कैसा है वो, डे के लिए तो अपन इंट्राडे के लिए शेयर्स लेंगे ना, तो उसके लिए क्वांटिटी वहाँ पे ट्रैक होगी, फिर स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है वहाँ पे। नहीं तो इसीलिए मैंने कहा ना 300 करके ले लीजिए। ओके ओके ओके, 300 करके, ठीक है। ओके ओके सर। आपके 100-200 शेयर से कुछ पता नहीं चलेगा। जी सर, बड़ी क्वांटिटी वाले अभी 1 करोड़ रुपए तो आप डालोगे नहीं, आप कितना डालोगे, लाख रुपया डालोगे जी सर, 50,000 डालोगे। तो ये तो मार्केट के अंदर तो रोजाना कितना टर्नओवर है, 50,000 करोड़। ये तो कैश की बात करो ना, कैश के अंदर आपको याद है माशाल्लाह 50,000 करोड़। जी सर। और एफएनओ के अंदर 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 4,90,000 करोड़, 5 लाख करोड़, वो 5 लाख। जी सर। अब बताओ 5 लाख करोड़ में से अगर मुझे रोजाना जो है 5 लाख कमाना है,
रोजाना अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे रोजाना 5 लाख कमाना है 5 लाख करोड़ में से, तो 5 लाख करोड़ कैसे लिखोगे आप? 5 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना टका हो गया इसका? तो आप देखोगे दिस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस, देखो बोलता है 0%। फिगर क्या बोल रहा है? 0%। 0, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कितना आया? कंप्यूटर भी जो है कैलकुलेट करके बता 0.0000, बात समझे? इवन 0.1% भी नहीं है वो, बात समझे? मार्केट में इतना पैसा है, आपकी नसें खुली नहीं खुली पता नहीं मेरे को। खुल गई सर पूरा, सब खुल गई ना। अभी को जो एग्जाम देना, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो एग्जाम में बैठना है बैठो, आप क्लियर करोगे। समझे? सामने कोई भी इंटरव्यू लेने वाला जो है, आप नहीं डरोगे कि भाई क्या है, भाई इंटरव्यू लेगा लेना क्या है, पास करेगा या फेल करेगा, मुझे क्या लेना देना, मेरे पास तो बहुत काम है कि नहीं है? जी सर, जी कितना काम है बताइए मेरे को, कितना काम है? बहुत बड़ा काम है सर। हाँ, अरे आपको कितना काम दिया मैंने? 16 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे, सर खुजाने की फुर्सत नहीं रहेगी आपको, बात समझे? तो नेक्स्ट बैच के लिए जो है मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्म 100, ये एक स्कीम हमने शुरू की है। तो 100 बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जो है ओल्मा को आपको जोड़ना है, हर बंदे को, 100 बंदे को। कैसे करना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? और उसको ग्रुप में डाले। हाँ, और कोई सवाल? और कोई सवाल? वक्त कम होता है, मैं तो चाहता हूँ आपसे बात करूं, लेकिन वक्त कम होता है, तकाजा रहता है। तो अगर किसी को डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लिया करें, ठीक है? हमारा जो है एनआरआई का ग्रुप भी है, एनआरआई का ग्रुप भी है, तो उसमें जो एनआरआई है वो बंदे एनआरआई के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। एनआरआई के अंदर सारे मिडिल ईस्ट के लोग हैं, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, साउथ अफ्रीका, अमेरिका के सारे लोग उसके अंदर मौजूद है, ठीक है? तो हमारा प्लान है कि हम जो है एनआरआई के लिए भी वहाँ भी सेंटर खोले, बहरीन में हो, कतर में हो, ओमान में हो, कुवैत में हो, सऊदीया में तो बड़े बड़े शहर है, रियाद है, जद्दा है, अल-खोबर है, और अपना जो है दुबई के अंदर। इस तरीके से हमको काम करना है, काम बहुत ज्यादा है, हम वाहिद आदमी है इस काम में। तो कोई बंदा हमारे साथ वॉलंटियर्स के लिए ज्वाइन हो सकता है, तो वो भी ज्वाइन हो सकता है वॉलंटियर्स के तौर पे। हम कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता उसको, तो कोई वॉलंटियर के तौर पे भी ज्वाइन होना चाहे तो कर सकते हैं। फिरोज साहब, मैं सऊदी में हूँ, दम्माम में। अगर इसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो मेरी भी लर्निंग बढ़ेगी। हाँ डेफिनेटली, ये तो सऊदी में आप काम करें, दम्माम तो बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ अपने एक गेट टुगेदर करें, अपने दोस्तों को बुलाए इसी बहाने, चाय के बहाने, ठीक है ना? उनसे बात करें, ताकि जो है आपके जरिए से काम बढ़े। काम क्या साफ सुथरा काम है, किसी को धोखा देना नहीं है, किसी से पैसा लेना नहीं है, तो और इसे साफ सुथरा काम क्या चाहिए? कौम की क्या हाल है सबको पता है, सब परेशान है। नहीं फिरोज साहब, मेरे जो यहाँ लोग हैं जानने वाले, जितने भी हैं, मतलब कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इतने डरे हुए हैं कि पहली बात, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कैसे सेटिस्फाइड? वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मुझे उतना आता नहीं है, मैं क्या रिस्पॉन्स? नहीं, तो आपको उनको संडे के दिन उनको ये करना है, या हमारे जो एनआरआई के ग्रुप के जो लोग हैं, एनआरआई ग्रुप के जो है दम्माम के है या रियाद के कोई लोग हैं, तो उनको जूम पर ले लेंगे, वो उनसे बात करेंगे। जो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो उनसे बात करेंगे ना। जो एनआरआई बात करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया, आपके इलाके का लोग बात करें, आप बिहार से हो तो वो बिहार से बात करेंगे, बिहार का लोग, तो फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ ये काम है, हमारे लोगों ने काम किया है और पैसा बन रहा है, तो वो काम करेंगे। एनआरआई ग्रुप में मुझे ऐड करवा दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको ऐड हो जाना है, ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाइए। जी जी। और कोई बंदा, कोई सवाल? यस सर, एक और सवाल था। हाँ सर, क्वालिटी स्टॉक के लिए हम उसका वो देखते हैं ना कंपनी का, कि कितना कैपिटल है उसके पास। क्वालिटी स्टॉक के लिए कैपिटल देखते हैं, और क्या देखते हैं? ऐसे बहुत से अपन पैरामीटर्स देखते हैं, लेकिन उसका फेस वैल्यू का कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्या उसमें? फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर आपने जो है क्वालिटी स्टॉक के अंदर आपने 10 कंपनी आपकी फिल्टर हुई, 10 कंपनी के अंदर आप क्या देखोगे? उसका सेल्स देखोगे, ठीक है? उसका ईपीएस देखोगे, ईपीएस ग्रोथ, प्रीवियस क्वार्टर, अभी का क्वार्टर में ग्रोथ है क्या नहीं, आरओसी आरओई देखोगे उसका। फिर मैंने आपको बताया था कि उसका जो है ब्लॉक डील, सॉरी जो था ब्लॉक वाला जो था, याद नहीं आ रहा, वो देखोगे। इसके बाद जो है उसका मार्केट कैप देखोगे और उसका फेस वैल्यू देखोगे। ये सब क्राइटेरिया है। लड़की पसंद करने जाओगे तो खाली ये नहीं देखोगे कि भाई लड़की गोरी है,
ठीक है ना, उसकी सब बैकग्राउंड को चेक करते ना कि खाली लड़की गोरी है, बाल लंबे है तो शादी कर ली, ऐसा नहीं होता ना, हर क्राइटेरिया को देखते आप। सर वो जो रिलायंस का, हाँ बोलो। हाँ रिलायंस का जो पहले स्टॉक था, जो इसका अपना अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी का, या अनिल अंबानी का, तो उसका सब यानी क्राइटेरिया तो सेल्स वगैरह अच्छा था, लेकिन आफ्टर 3 days के बाद उसका स्टॉक एकदम गिर गया था। नहीं, कौन सी कंपनी थी? रिलायंस की सर। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करो ना, 3 दिन के अंदर गिर गया तो हम शॉर्ट टर्म की, अगर आप गुड क्वालिटी वाला स्टॉक देखते हैं ना तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहे हो। नहीं, मैंने उसका एक चार्ट वगैरह देखा था, तो वो बता रहा था वहाँ पे। हाँ तो मुझे बताइए ना कौन सा चार्ट है, ग्रुप में डालो, मुझे उसको बताता हूँ। ठीक है। ओके। मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे रिलायंस इंडस्ट्री का भी उनका लड़का जो है, उन्होंने रिलायंस जियो का उनको मिला है डायरेक्टर, वो बने हैं। शायद मेरी भी और पब्लिक की भी शायद उन पे फेथ नहीं है, उनका बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, शायद इस वजह से गिरी हो, ये एक रीजन हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं, ये पहले का है, ये 3-4-5 साल पहले का है ये। ठीक है, उसको डाले ग्रुप में, देख लेंगे। हाँ ठीक है। ओके। हाँ, एक एफआई और जो प्रमोटर जो होल्ड करता है शेयर, उसको हमें कितना वेटेज देना चाहिए? मैं शेयर बाय कर रहा हूँ, सारा पैरामीटर, मार्केट कैप, कैपिटलाइजेशन, तो सारे प्रोमोटर्स का जो है होल्डिंग कम नहीं होना चाहिए, उसकी होल्डिंग बढ़नी चाहिए। जैसे उसका स्टेक है 75%, कितना परसेंट वेट देना चाहिए अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है कि शेयर को लेना है या नहीं लेना, उसका वेटेज कितना है? परसेंटेज ऐसा नहीं देंगे हम ये देखेंगे कि उसका स्टेक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। वो अपना स्टेक को कम कर रहा है तो ये खतरे की निशानी है। एफआईआईज अगर अपने स्टेक को बढ़ा रहा है तो ये अच्छी गुड निशानी है। डीआईज अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, गुड निशानी है, यानी वो अपने स्टेक को बढ़ाना चाहिए कंपनी के अंदर, तो अच्छी निशानी मानी जाएगी। एफआईआईज अगर जो है वो उसका स्टेक बेच के निकल रहा है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है जी सर। और कोई सवाल? जी नहीं सर। तो चलो वाइंड अप। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।